नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है हम जो आपको पॉलिटिकल साइंस में भाग प्रथम और द्वितीय पढ़ा रहे हैं वो आपको आवश्यक रूप से समझ में आ रहे होंगे। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका का संविधान पार्ट 2 यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें हमने 4 विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। आगे बढ़ें तो अमेरिका के संविधान की विशेषताएं 4 मैं आपको फिर इसमें इंगित कराती चली जाती हूँ। कठोर संविधान, संघात्मक व्यवस्था, नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और आदेशात्मक प्रणाली। अब हम इनको एक एक करके इसकी विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर है क्योंकि इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वह बहुत जटिल है और लगभग 222 वर्ष के लंबे काल में केवल 27 संशोधन इस संविधान में हुए हैं। ये भी एक बड़ी अनूठी व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान में संशोधन नियम ये है कि कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन के प्रस्ताव पारित करें और राज्यों के 3/4 विधानमंडल उसका समर्थन करें। अमेरिका के संविधान में संशोधन की दूसरी विधि ये है कि 2/3 राज्यों के विधानमंडल कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें और ऐसी प्रार्थना होने पर कांग्रेस एक कन्वेंशन बुलाएगी और यह कन्वेंशन संविधान में एक संशोधन का प्रस्ताव पास करेगी। यदि यह प्रस्ताव 3/4 राज्यों में कन्वेंशन द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। क्योंकि दूसरा तरीका बहुत जटिल है, इसलिए 21वें संशोधन को छोड़कर सभी जो शेष संशोधन है उसके लिए पहले तरीके को अपनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अत्यंत जटिल है और जटिल होने के साथ ही अमेरिका के संविधान में इसको अचल भी बनाया गया है और एक प्रक्रिया की व्यवस्था अर्थात साधारण कानूनों की तरह इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़े हम। फिर है यहाँ की संघात्मक प्रणाली। संघात्मक प्रणाली व्यवस्था यानी संघात्मक व्यवस्था। अमेरिका में संघात्मक प्रणाली है और संघात्मक शासन में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। पहला इसमें होता है लिखित तत्व होता है और इसमें नंबर 2 है शक्ति विभाजन यानी शक्तियों का विभाजन और जो इसका तीसरा होता है वो है एक संक्षेप और निष्पक्ष न्यायपालिका यानी कहने का मतलब है न्यायपालिका। ये इसके 3 मुख्य बिंदु होते हैं संघात्मक व्यवस्था के। आगे बढ़े। अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं और इस राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं बल्कि अलग अलग संविधान भी हैं। संघात्मक को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए संघीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों में है। संघ की व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण सदन सीनेट का जो गठन ही संघात्मक आधार पर किया गया है। ये थी इसकी संघात्मक व्यवस्था। आगे बढ़े। वो है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण अमेरिका में सरकार के तीनों अंगों के लिए ऐसा प्रबंध कर दिया गया कि तीनों अंग यानी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में एक दूसरे पर ऐसा नियंत्रण बनाए रखें कि शक्ति का संतुलन बना रहे। ये मुख्य बिंदु है और ये ठीक है कि अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत का आयोजन किया, परंतु वे सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक अथवा स्वतंत्र ना बना सके क्योंकि ऐसा किया जाना ना तो संभव था ना उचित। इसलिए उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ सरकार के तीनों अंगों में संबंध भी स्थापित किए। उन्होंने शक्ति यानी संबंधों को स्थिर करने में उन्होंने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का पालन किया और इस सिद्धांत के अनुसार, आप इसको फिर से सुनेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार शासन का एक अंग दूसरे विभाग पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है कि शक्ति का एक शानदार संतुलन बन जाता है।
जैसे कांग्रेस, वहाँ पे संसद को कांग्रेस का नाम दिया गया है। कांग्रेस पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है और न्यायपालिका भी रखती है। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के गलत कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस का नियंत्रण है, वह उस पर महाभियोग लगा सकती है। इसलिए हैमिल्टन ने ये बताया है कि शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरों को नियंत्रण कर सके। ये था इसका नियंत्रण और संतुलन का संविधान। हम फिर आगे बढ़े, जिसकी हमने लिखित में भी बात करी थी। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है लिखित तथा संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान आधुनिक संविधानों में सबसे पुराना और लिखित है और इसमें 7 अनुच्छेद हैं और इसमें 27 संशोधन हुए हैं और यह संविधान अत्यंत संक्षिप्त है। इसे थोड़े से समय में पढ़ा जा सकता है और जैसे जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं, यहाँ पे 7 अनुच्छेद हैं। ये था इसका लिखित संविधान। फिर मैंने आपको बता दिया था शक्तियों का विभाजन, जो मैंने आप यहाँ पर पुनः लिखा है। आगे बढ़े, अब है इसका अधिशात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका के संविधान निर्माता देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो अप्रजातांत्रिक भी हो और साथ ही सशक्त, स्थायी और मजबूत। इसलिए देश में अधिशात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई। देश की कार्यपालिका शक्ति का जो वास है वो राष्ट्रपति में रखा गया और साथ ही ये भी व्यवस्था की गई कि वह कांग्रेस यानी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त नहीं कर सकती। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। उसी के नाम से देश का शासन चलता है और वही वास्तव में शासन चलाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति पद में राजा और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियों का समावेश है और कुशमैन ने इसलिए कहा है बड़े सुंदर शब्दों में, अधिकांश अमेरिकियों के लिए वही शासन का प्रतीक है क्योंकि वही एक पूर्ण रूपेण अमेरिकी पदाधिकारी है। ये था उसका अधिशात्मक शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर हम अमेरिकी संविधान की जो विशेषताएं हैं हमने उसका अध्ययन किया था और इसमें एक पॉइंट और है जो मैं लिख देती हूँ, वो है उसकी न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, वहाँ न्यायालय उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकते। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस अथवा राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा पास किए हुए कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो, वहाँ के संघीय न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के न्यायालयों को कानून की वैधता के विषय में विचार और निर्णय देने का अधिकार है। तो यहीं पे हमारा जो अमेरिका के संविधान की विशेषताएं हैं वो ख़त्म होती हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो अमेरिका के संविधान की विशेषता है वो आवश्यक रूप से समझ में आ गई।